जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य XYZ पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आवर्त सारणी के यानी पीरियोडिक टेबल के लगभग 71 क्वेश्चन को बनाएंगे। कितने क्वेश्चन को? 71 क्वेश्चन को। अगर देखिए, अब ये वीडियो आप देख लेंगे अच्छी तरह से तो कभी भी क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में तक छूटेगा नहीं। ठीक है, तो देखिएगा, इसको गौर से देखना है, अपना मन लगा कर देखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम कुछ बेसिक बताते रहे कि आवर्त सारणी के बारे में क्या होता है। ठीक है, तब उसके बाद इस सारे क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जल्द ही वीडियो आ रही है। ठीक है, यूट्यूब पर एक ही वो वीडियो रहेगा जो पूरा आवर्त सारणी के बारे में रहेगा। ठीक है, उसी को आप देख लेंगे तो कभी भी कहीं भी कोनो एग्जाम देने जाएंगे तो आवर्त सारणी में से आपको क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे। आवर्त सारणी में से क्वेश्चन देता है लगभग 3 को 4 को तक लगभग देता है, कभी 2 से कम नहीं देता है, यानी देवे करता है आवर्त सारणी में क्वेश्चन। ठीक ना, कौन एग्जाम में देने जाएंगे तो। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले हम बेसिक बता दे रहे हैं तो क्या होगा। देखिए, बेसिक क्या होता है, आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले डोबरेरन ने किया था। ठीक ना, डोबरेरन ने किया था। उसने क्या किया था कि अपना एक त्रिक नियम दिया था। उस त्रिक नियम में बोला कि पहला तत्व का भार उठाइए और एक बीच करके अगला तत्व का भार उठाइए, दोनों भार को जोड़िए और जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो बीच वाला तत्व का भार के बराबर हो जाएगा, यानी वही त्रिक का नियम था। ठीक है, उसके बाद आवर्त सारणी में योगदान न्यूलैंड्स का रहा। ठीक ना, न्यूलैंड्स का। ठीक है, पहले डोबरेरन का रहा। किसका रहा? पहली बार तो आ गया डोबरेरन का। तो डोबरेरन ने त्रिक नियम दिया। ठीक ना, इसमें त्रिक नियम दिया कौन? डोबरेरन दिया। और उस पर से आता है न्यूलैंड, है ना, न्यूलैंड्स आता है तो ये अपना अष्टक नियम देता है। ठीक ना, तो अष्टक नियम में कहता है कि पहले तत्व का गुणमूल जो होगा 8वें तत्व के गुणमूल के बराबर होगा, लेकिन ये बाद में जाकर के फेल होगा, ये चला नहीं। ठीक है, अब आगे आगे आता है आवर्त सारणी में योगदान मेडलीव के आता है। ठीक ना, एम से मेडलीव होगा, यानी ये जो बनाया परमाणु भार के अनुसार बना। किसके अनुसार? परमाणु भार के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो तत्व था उसको आवर्त सारणी में सजाया। लेकिन और देखिए, अब कहा जाता है आवर्त सारणी का जन्म था, इसी को बोला जाता है, मेडलीव को बोला जाता है। ठीक ना, क्योंकि सबसे पहले ये सही से मतलब बनाया था। ठीक है, आवर्त सारणी। तब उस पर से आता है एक अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है, उसे कहा जाता है मोसले को। मोसले ने अब अपना क्या किया कि क्रमांक जो तत्वों को सजाया क्रमांक के अनुसार पर। किसके अनुसार पर? क्रमांक के अनुसार पर सजाया, क्रमांक के अनुसार पर। ठीक ना, क्रमांक के अनुसार पर सजाया इसको। किसके अनुसार पर? क्रमांक के अनुसार पर इसको सजाया। ठीक है, किसके अनुसार पर सजाया? क्रमांक के अनुसार पर उसको क्या किया? सजाया। ठीक है, चलिए इसको अच्छा से लिखते रहे, क्रमांक के अनुसार। ठीक ना, क्रमांक के अनुसार इसको क्या किया? कौन? मोसले ने अपना ये जो आवर्त सारणी बनाया, ये क्रमांक के अनुसार पर क्या किया? सजाया। क्रमांक लिख देते हैं, क्रमांक। ठीक है, क्रमांक के आधार पर ये क्या किया कि ये मोसले ने सजाया। ठीक है, इसमें क्या किया कि मोसले ने अपना इसमें बनाया तो इसमें 7 गो आवर्त था। कितना आवर्त था? 7 गो। अब वर्ग के बात करेंगे तब वर्ग 18 गो था। कितना वर्ग था? वर्ग 18, है ना। आवर्त कितना? आवर्त के बात करेंगे, आवर्त के। ठीक है, तो आवर्त के बात करेंगे, ए से आवर्त होगा। ठीक ना, तो आवर्त के बात करेंगे तो 7 गो, है ना। अब वर्ग के बात करेंगे यानी क्लास के बात करेंगे, है ना, क्लास। तो इसमें कितना था? 18 गो था। ठीक है, हम लिख दिए क्लास सही सही। ठीक है, समझाने के लिए, यानी 18 गो वर्ग था और 7 गो आवर्त था उसका। ठीक है, तब उसके बाद ठीक है, इसमें इतना समझ गए तो अब समझते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। हाँ, और एक और बात जान लीजिए, है ना। पहले जान लीजिए कि जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है। ठीक है, क्या होता है? जब ऊपर से नीचे आएंगे तो आवर्त सारणी जो होता है ना जी, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो क्या होगा? ठीक है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? जब ऊपर से नीचे आएंगे ना, तब परमाणु का आकार होगा 12 हो जाएगा। क्या होगा कि परमाणु का आकार 12 होगा और नाभिक का पकड़ इलेक्ट्रॉन पर कमजोर पड़ जाएगा, यानी वीक पड़ जाएगा। W से लिख दे रहे, वीक पड़ जाएगा। ठीक है, और वीक पड़ जाएगा। और ऊपर से जब नीचे आएगा
तो धात्विक गुण बढ़ता है। क्या होता है कि ये जो होता है एलिमेंट मेटल बन जाता है, यानी धात्विक गुण बढ़ता है और जब ऊपर से नीचे आता है तो ठीक है। और जो तत्व होता है अपना इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो तत्व होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाता है, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। ठीक है। और जब ऊपर से नीचे आता है, ठीक ना, जब ऊपर से नीचे आता है तो उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना, आयन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, सब सब घट जाता है। ठीक ना, आयन विभव, विद्युत ऋणात्मकता और है ना इलेक्ट्रॉन बंधुता, तीनों का होता है घट जाता है जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो। ठीक है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये चीज़ होगा, परमाणु 12 हो जाएगा, है ना, नाभि का पकड़ इलेक्ट्रॉन पर कमजोर पड़ जाएगा, मेटल धातु गुण बढ़ेगा, यानी और इलेक्ट्रॉन बंधुता, है ना, और आयन विभव और विद्युत ऋणात्मकता इसका क्या कम होगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि एक सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस में होती है। ठीक ना, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस में होती है, तो फ्लोरीन में होती है। किस में होती है, फ्लोरीन में। फ्लोरीन में विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन में सबसे अधिक है ना इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। क्लोरीन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता और फ्लोरीन में सबसे अधिक क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता होता है। ठीक है। तो इतना समझ गए, तब पहले समझ लीजिए आयन विभव क्या है। आयन विभव भी समझ जाएंगे तो आसानी से समझ में आएगी सब बातें। ठीक, आयन विभव क्या है। आयन विभव उसे कहते हैं जब परमाणु जो हो गया, परमाणु के ये परमाणु बना दिया, परमाणु के ये नाभिक हो गया। ठीक है। जब नाभिक हो गया तो इसके कक्षा में से कक्षा हो गया। ठीक है। बाहर यहाँ पे कक्षा में इलेक्ट्रॉन बना दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ठीक ना, किस में, परमाणु के कक्षा में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगेगा उसे आयनन विभव कहेंगे। क्या बोलेंगे, आयनन विभव। आयनन विभव कहेंगे उसे हम, आयनन विभव कहेंगे। क्या कहेंगे, आयनन विभव कहेंगे। ठीक है। जब जब क्या होगा कि परमाणु के कक्षा में से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगेगा उसे क्या बोलेंगे, आयनन विभव बोलेंगे। ठीक है। आगे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है। ठीक ना, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता उससे कहते हैं किसी परमाणु के कक्षा में से, ठीक ना, किसी परमाणु के कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन खींचने में, कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। और विद्युत ऋणात्मकता का है, उसे कहेंगे जब परमाणु के कक्षा में से, ठीक ना, दो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगेगा ना उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता बोलेंगे। ठीक है। यानी एक का दो, ठीक ना, दो इलेक्ट्रॉन निकालने में। ठीक है। जब ये समझ गए तो अब समझते हैं आगे। देखिए हमने बताया था जब परमाणु जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तब परमाणु का आकार बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पर से नाभिक का जो पकड़ होगा कमज़ोर हो जाएगा, और ऊपर से जब नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयन विभव, ये सब घट जाता है। अब समझिए जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आ गए तो ये काम हो गया। जब दाएं से बाएं जाएंगे तो, है ना, बाएं से दाएं जाएंगे तो, जब बाएं से दाएं जाएंगे तो उसका नॉन मेटल बनेगा, यानी अधात्विक गुण की ओर जाएगा, यानी अधात्विक गुण बढ़ता है। ठीक ना। अब परमाणु जो होता है ना, जो परमाणु होता है, ठीक ना, वो छोटा हो जाता है। क्या होता है, परमाणु छोटा हो जाता है। ठीक है। और नाभि का पकड़ होता है पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी मजबूती से पकड़ लेता है। ठीक ना। अब विद्युत ऋणात्मकता या और आयन विभव, है ना, आयनन विभव बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगा और आयन विभव भी क्या होता है, आयन विभव भी दोनों बढ़ जाता है। ठीक है, दोनों बढ़ जाता है। चलिए तो इतना समझ गए, तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोब्रेनर ने किया था, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, है ना। सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण कौन बताना है, मेंडलीव ने कि मोसले ने कि डाल्टन ने कि रदरफोर्ड ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का
मेडलीव ने किया। ठीक है, सबसे पहले आवर्सानी का पिता इसी को माना जाता है, मेडलीव को। अगला देखिए, आधुनिक आवर्सानी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यानी डोब्रेयर ने, कि न्यूलैंड्स ने, कि मेडलीव ने, कि मोसले ने। तो इसका आंसर होगा तीन का डी हो जाएगा, यानी आधुनिक आवर्सानी का प्रतिपादन किया था मेडलीव ने। ठीक है, अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहेंगे तो मेडलीव की आवर्सानी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? मेडलीव के आवर्सानी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? ए में परमाणु द्रव्यमान, बी में परमाणु संख्या, सी में परमाणु क्रम आयतन और डी में परमाणु घनत्व। तो इसका मेडलीव की आवर्सानी हमने बताया है कि मेडलीव की आवर्सानी जो था परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, यानी डी हो जाएगा इसका सही। ठीक ना। और बोला कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है ना, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, है ना। जो परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं बोला। ठीक है, अब देखिए अगला 4 हो गया। 5वां क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी आधुनिक जो आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, यानी परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? वर्ग कितना है आधुनिक आवर्त सारणी में बताइए। हम बताएं आपको, वर्ग 18 है, तो 18 हो जाएगा डी आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में उसमें आवर्त कितने हैं बताना है आपको। 5 है कि 7 है कि 9 है कि 16 है? हमने शुरू करने से ही पहले बता दिया है, यानी 7 है, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस वर्ग के तत्वों के सिक्का धातु कहा जाता है? यानी एक ए में है 1, बी में 11, सी में 12, डी में 14, यानी 11 वाले जो तत्व होता है उस तत्व का सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, कब हो गया? 8 हो गया ना, 8 तक ले हो गया, तो 9 देखिए। 9 का क्या कर रहा है? शून्य समूह में रखे गए किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में जो तत्व होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन की, क्षार धातुओं की, क्षार मृदा धातुओं की, निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय तत्व की। इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय तत्व हो जाएगा। ठीक ना, यानी डी इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका जो आंसर होगा? डी होगा निष्क्रिय तत्व। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 10। सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु होता है ना, ओसिनियम होता है। क्या होता है? ओसिनियम होता है, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? बोल रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे जो हल्का धातु है वो आपको बताना है। तो सबसे हल्की धातु आ जाएगा लिथियम हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व स्वार्धिक विद्युत ऋणात्मक है ना? स्वार्धिक विद्युत ऋणात्मक बताना है ना। यह हमने पहले बता दिया है कि स्वार्धिक विद्युत ऋणात्मक किसमें होती है। ठीक ना, तब फ्लोरीन में होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सी है? हाइड्रोजन है इसमें। ठीक ना, तो हाइड्रोजन इसका 13 नंबर के ए सही हो जाएगा, 13 के ए। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया? जो अधातु है किस ओर है? बाएं है कि दाएं है कि किधर है? आपको बतानी है। तो ये अधातु है ना, दाहिने ओर है आवर्त सारणी में, तो दाहिने ओर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, है ना, ऑक्सीजन है कि फ्लोरीन है कि सोडियम है कि क्लोरीन है? तो इसका आंसर आ जाएगा 15वां के फ्लोरीन हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला 16 देखिए, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? यानी उच्च किस वर्ग के तत्वों का होता है? हाइड्रोजन के, कार्बन के, सिलिकॉन के कि नाइट्रोजन के? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का, यानी गलती है, ऑप्शन गलती दिया गया है। तो आंसर आपको हम बता दे रहे हैं क्या होता है। कह रहा है किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? वर्ग के बारे में पूछ रहा था, ये ऑप्शन गलती डाला गया है। ठीक है, तो देखिए 16 नंबर का आंसर होगा, जो वर्ग होता है ना 4a, जो वर्ग होता है 4a वर्ग का जो क्या होता है गलनांक होता है
ऊंच होता है, ठीक ना। 4a वर्ग का गलनांक क्या होता है, ऊंच होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां क्वेश्चन, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है। यानी बाएं से जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि अस्थायी रहेगा। तो इसका ऑप्शन भी गलती दिया गया है, ये सब ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये सब ऑप्शन नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा किसका, 17 का आंसर होगा, है ना, बढ़ता है, यानी बढ़ता है हो जाएगा, क्या होगा, बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक ना। जब क्या होगा ना, बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर को 17 हो गया ना, तो 18 देखिए, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता कह दिया है ना, विद्युत ऋणात्मकता कहा था तो फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा सही इसका, ठीक ना। तो इसमें क्या कह रहा है, वर्ग की बात बोल रहा है ना, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है ना। तत्व तत्व कहेगा ना तो क्या आएगा, क्लोरीन हो जाएगा। वर्ग की बात बोल रहे हैं तो वर्ग की बात बोलेगा तो 7 जो होगा, 7 के जो तत्व ग्रुप हो वर्ग होगा, है ना, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्या होती है, ऊंच होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 तो हो गया ना, 19 देखिए, 19 क्या कह रहा है, 19 कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक में बांटा गया, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। यानी आवर्त सारणी का 4 ब्लॉक में बांटा गया है, तो आंसर इसका 4 हुआ है, ऑप्शन सब गलती है, आंसर 4 होगा, इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा कि 4 होगा, किसका, 19 के। कौन कौन ब्लॉक में बांटा गया, एस पी डी एफ में, यानी 4 ब्लॉक में बांटा गया है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 का बोला है, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। यानी बढ़ती ये भी गलती दिया है, वर्ग के बात बोल रहा है तो, ठीक ना, ये सब ऑप्शन नहीं होगा, ये सब ऑप्शन नहीं होगा, यानी आंसर इसका हो जाएगा किसका, 20 का जो आंसर होगा, ठीक है। 20 का एस ब्लॉक के जो तत्व होता है, कौन सा, एस ब्लॉक के जो तत्व होता है वो रंगीन यौगिक का निर्माण करता है, ठीक ना। तो रंगीन यौगिक एस ब्लॉक के तत्व करता है, ठीक है, ये ऑप्शन गलती था। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 कह रहा है, 21 किस वर्ग के तत्वों की मुद्रा धातु के कहते हैं। किस वर्ग के जो तत्व होता है उसे मुद्रा धातु कहते हैं। यानी 4a की 5a की 4a की 7a की 8a, तो इसका आंसर होगा 21 का बी हो जाएगा, यानी 4a के तत्वों को मुद्रा धातु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 22, आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक में बांटा गया, यानी 4 ब्लॉक में हमने बताया है, ठीक है, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए 23 कह रहा है, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक करता है। यानी एस ब्लॉक के जो तत्व होता है रंगीन यौगिक बनाता है, ठीक ना, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी 23 का ए। चलिए 23 का जब ए हो गया, अगला देखिए, अगला देखेंगे, अगला क्या कह रहा है 24 देखिए, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहलाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की आयन विभव की विद्युत ऋणात्मकता इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा 24 का ए होगा, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है, ठीक है। अगला 25वां क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ग के तत्वों के मुद्रा धातु के नाम से जाना जाता है। तो 11वां पढ़े थे हमने ऊपर, तो इसमें हो जाएगा, वर्ग के बात बोल रहा है तो वर्गों के किस वर्ग के तत्व हो, यानी 1a की 2a की बी के की 11a के 2a के, तो बी के जो बी ग्रुप के जो तत्व होता है उस सब का होता है मुद्रा धातु जो होता है ना, मुद्रा धातु होता है, नहीं सी हो जाएगा सही। अगला देखिए 26 नंबर, मेडलियो का संबंध किस देश से था। तो मेडलियो का संबंध रूस से था, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी 26 का क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, बोल रहा है ना, देखिए 27 क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल 7 तत्व हैं।
सात तत्व कौन सा समूह में है, एक है कि दो है कि तीन है कि चार है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 27 का आंसर होगा बी, यानी वर्ग 2 के जो तत्व है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन ही है। अगला 28, किस वर्ग के तत्व का अयस्क बनाने वाला तत्व कहा जाता है, यानी 5A 6A कि 7A कि 4A, तो इसका आंसर होगा 28 के बी, यानी 6A के जो तत्व होता है, कौन सा 6A के जो तत्व होता है वो सब का होता है 6A के जो तत्व होता है वो अपना क्या करता है, 6A के जो तत्व होता है 28 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 28 है, 28 का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, 6A का जो तत्व होता है ना, मतलब 6A का जो तत्व होता है जो देखिए फिर से बता रहे हैं, किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाला तत्व कहा जाता है, यानी 6A का जो तत्व होता है उससे क्या होता है, अयस्क बनता है। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है, जो वर्ग होता है 2 उसकी संयोजकता क्या होती है, मतलब किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता केवल 2 ही होता है, यानी 1A की 2A की 3A की 4A, यानी इसका आंसर हो जाएगा 29 का आंसर ए हो जाएगा, यानी एक वर्ग के जो तत्व होता है वर्ग 1 के उसकी संयोजकता केवल 2 ही होता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30 का बोल रहा है सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु के बात बोल रहा है तो लिथियम हो जाएगा। ठीक ना, क्या होगा, लिथियम हो जाएगा, सॉरी गलती हमने, हाइड्रोजन होगा। सबसे धातु कहेगा तो लिथियम, तत्व कहेगा तो हाइड्रोजन, तत्व कह रहा है ना, तो तत्व कह रहा है तो हाइड्रोजन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, किसका, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 30 हो गया। 30 का फिर से बोल देते हैं, देखिए 30 कह रहा है कि 30 जो है 30 सबसे हल्का तत्व कौन है, तो सबसे हल्का तत्व है ए यानी हाइड्रोजन। 31 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन है, लोहा की, एल्युमिनियम की, कैल्शियम की, सोडियम, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का। ठीक ना, 31 का एल्युमिनियम हो जाएगा, यानी एल्युमिनियम सबसे अधिक है। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, यानी ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है पृथ्वी पर। ठीक ना, यानी क्या है 32 के आंसर हो जाएगा, 32 का ए हो जाएगा। यानी अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक तत्व आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक धातु, एक हाइड्रोजन, निष्क्रिय गैस की एक अधातु, एक उपधातु, तो इसका आंसर 33 का आंसर हो जाएगा ना, सी हो जाएगा, यानी निष्क्रिय गैस कहलाएगा। अंतिम तत्व जो होता है प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय गैस। अब अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है कौन, एक क्षार धातु की, एक हाइड्रोजन की, एक अक्रिय गैस की, एक उपधातु, तो इसका आंसर होगा 34 का जो आंसर होगा क्या होगा, एक जो होगा है ना एक क्षार धातु होगा, यानी ए हो जाएगा, 34 का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और देखते हैं 35 क्या कह रहा है, बोल रहा है 35 में ना आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, पहले दूसरे और तीसरे में कितना तत्व है। ठीक ना, क्या कह रहा है आवर्त सारणी में दूसरे और तीसरे में कितने आवर्त में कितने तत्व हैं, आवर्त सारणी में दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने क्या है तत्व है बताना है। ए में 18, बी में 8, सी में 2 और डी में 10, यानी 35 का इसका आंसर हो जाएगा बी होगा, यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, 35 का यानी बी होगा 8। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व है, 5वां जो आवर्त है उसमें कितने तत्व है, 36 के सी होगा, यानी 18 तत्व है। ठीक है, अगला देखिए 37, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है, 17वें वर्ग को क्या कहेंगे है ना, हाइड्रोजन कहेंगे कि अक्रिय गैस कहेंगे कि क्षार धातु कहेंगे कि कैकोजन कहेंगे, तो इसका आंसर होगा 37 का ए हो जाएगा, यानी उसको बोलेंगे हाइड्रोजन्स बोलेंगे। ठीक ना, हाइड्रोजन कहा जाता है ना, हाइड्रोजन्स। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, सबसे भारी प्रकृति तत्व कौन सा है, सबसे भारी प्रकृति तत्व कौन है, यूरेनियम है कि मरकरी है कि सोना की कैल्शियम है, तो इसका आंसर हो जाएगा
38 के ए हो जाएगा, यानी यूरेनियम सबसे भारी है ना प्राकृतिक तत्व है। अगला क्वेश्चन, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन? धातु कहेगा तब पारा, और धातु कहेगा तब बोरोमीन, यानी इसका पारा आंसर होगा 39 के ए होगा। 40 क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है यानी बोरोमीन होता है, यानी बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आएगा 41 कह रहा है, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व है? छठा जो आवर्त है उसमें कुल कितने तत्व, यानी 32 को तत्व है ना। 41 के हो जाएगा, 41 के सी होगा, यानी 32 तत्व है। कितने तत्व है? 32 को तत्व है। अगला देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किस समूह के को शून्य समूह कहा जाता है? यानी शून्य समूह किस तत्व के कहेंगे? तो इसका आंसर होगा ए में 1, बी में 2, सी में 17, डी में 18, यानी इसका आंसर होगा क्या होगा? 18 हो जाएगा। क्या होगा? इसका आंसर 18 होगा। 18 को शून्य समूह के नाम से जाना जाता है। अगला 43 क्वेश्चन देखिए, सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? सोडियम जो धातु होता है उसको कहाँ रखेंगे? जल में, किरोसिन तेल में, कि जल में, कि किरोसिन में, क्लोरीन में, कि अमोनिया में? तो इसको किरोसिन तेल में सोडियम को डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि हवा में निकालेंगे ना तो हवा से संपर्क करके जल्दी आग पकड़ लेता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सोडियम के काटी जा सकने वाली धातु को क्या कहते हैं? चाकू से काटी जाने वाली धातु को क्या कहेंगे? सोडियम को काटा जाता है चाकू से, कि लिथियम को, कि पोटेशियम के, तीनों के, यानी सोडियम को काटा जाता है चाकू से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, किस अधातु में अधातुई चमक पाई जाती है? यानी ए में सोडियम, बी में बोरोमीन, या डी सी में पारा, डी में आयोडीन, यानी आयोडीन में होता है धातुई चमक पाई जाती है। ठीक ना। अगला देखिए 45 हो गया। 45 के बाद देखिए अगला 46, आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? यानी उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता बात कर दिया, कॉपर के, क्लोरीन के, आयरन के, मरकरी के, यानी क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन है ना बंधुता अधिक होती है, विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 का कह रहा है, आवर्त सारणी के तीसरे एवं चौथे समूह का समान गुणधर्म क्या है? एक अम्लीय, क्षारीय और अम्लीय, बी में क्षारीय, सी में अम्लीय, डी में उदासीन, यानी कौन सा है आपको बतानी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का आंसर होगा क्या होगा? 47 का ए होगा, यानी क्षारीय और अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, 48 कह रहा है, इंग्लैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 गो था। ठीक है ना, यानी 56 सही इसका हो जाएगा। किसका? 48 के सी सही होगा, 56। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? क्षैतिज जो कतार होता है उसे क्या कहेंगे? ठीक ना, उसे बताना है। ठीक ना, 49 के क्वेश्चन है, क्या कहेंगे? जो क्षैतिज कतार होता है यानी सूतल कौन होता है? यानी आवर्त होता है, यानी ए होगा, है ना। 49 के ए हो जाएगा। 50 देखिए, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहेंगे? जब खारा खाली रहेगा उससे क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। ठीक ना, यानी वर्ग होगा। 50 के ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 51 कह रहा है, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 51 क्वेश्चन है, यानी 63 गो था मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या। ठीक ना, न्यूलैंड के समय 61 कितना 56 गो था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? हीलियम किस ब्लॉक का तत्व सदस्य है आपको बताना है। एस ब्लॉक है, कि पी ब्लॉक है, कि डी ब्लॉक, की एफ ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक के तत्व है? तो ये 52 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, यानी एस ब्लॉक के तत्व है हीलियम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, 53 क्वेश्चन और कह रहा है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के
सदस्य है, एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक। हीलियम को छोड़ करके बताना है, तो हीलियम तो एस ब्लॉक के हैं, तो सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं, ठीक ना, ये आपको बताना है। तो 53 के हैं, 53 के आंसर हो जाएगा, नहीं पता है तो बता देते हैं, 53 के बी होगा, यानी पी ब्लॉक के तत्व। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 54। आवर्त सारणी के आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। जब बाएं से दाएं जा रहा है ना, बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार घटेगा, छोटा होगा, यानी बाएं से दाएं जा रहा है, हाँ छोटा होगा, यानी घटता है, यानी बी इसका 54 के बी हो जाएगा इसका सही। अगला देखिए 55। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है। हम समझाए थे शुरू में, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार 12 होगा, यानी बढ़ जाएगा। अगला देखिए 56 और क्वेश्चन 56 के क्या कर रहा है, 56 के बोल रहा है ना, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है। जो अक्रिय गैस होता है कौ होता है, तो अक्रिय गैस 6 गो होता है ना। कौन कौन, हीलियम, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, यानी हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन, है ना, यानी 6 गो तत्व। जो 6 तत्व है ना, वो सब का होता है, निष्क्रिय होता है। कौन कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, फिर से बोल देते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, यानी 6 गो तत्व जो होता है क्या होता है, वो सब निष्क्रिय होता है। अगला देखिए 57 और क्वेश्चन 57 का, अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है। जो अक्रिय गैस होती है उसकी संयोजकता क्या होती है, या क्वेश्चन पूछ देगा उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है, नहीं 0 होती है, यानी ए होगा 57 का ए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 58। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, यानी विद्युत बल्ब में किसका उपयोग करेंगे, आर्गन के करेंगे कि रेडॉन करेंगे कि हीलियम के करेंगे कि जेनॉन के, यानी आर्गन के करेंगे। ठीक है, किस तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। ठीक ना, तो ए में कोर इलेक्ट्रॉन, बी में संयोजित इलेक्ट्रॉन, सी में धनात्मक इलेक्ट्रॉन, डी में है ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन, कौन सा होगा आपको बतानी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसका, 59 के हो जाएगा, 59 के आंसर होगा बी, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए 60 के, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है ना, अधातु और धातु और अधातुओं से, ए में ऑप्शन धातुओं और धातुओं से, बी में है धातुओं और अधातुओं से, सी में अधातुओं और अधातुओं, डी में इनमें से कोई नहीं, यानी इसका 60 का आंसर हो जाएगा बी, धातुओं और अधातुओं से क्या करता है, टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा होता है अलग करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन है, हाँ आगे, किस एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, समान संख्या होती है, समान होगी कि असमान होगी, बढ़ते क्रम में होगी कि घटते क्रम में होगी। इसका 61 का आंसर आ जाएगा, 61 का ए होगा, यानी समान रहेगा, क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, 61 का आंसर रहेगा, क्या रहेगा, समान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का आंसर, यानी इसका आंसर होगा समान। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 62, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाली हैलोजन कौन सा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम। तो इसका 62 के आंसर हो जाएगा ए, यानी क्लोरीन हो जाएगा। ठीक ना, जो कह रहा है क्वेश्चन, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाली हैलोजन कौन सा है, तो क्लोरीन है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 63, 63 क्या कह रहा है, 63 नंबर क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में पाए जाने वाली हैलोजन कौन सा है, ठोस अवस्था में पाए जाने हाइड्रोजन कौन सा, हैलोजन कौन सा है, फ्लोरीन है कि क्लोरीन है कि आयोडीन है कि ब्रोमीन है। तो इसका आंसर होगा 63 का, है ना, सी हो जाएगा, यानी आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 64, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, वायुमंडल में अक्रिय गैस कौन सा नहीं पाया जाता है, यानी आर्गन जो है ना,
नहीं पाया जाता है क्या, अक्रिय गैस जो है आर्गन नहीं पाया जाता किस में, वायुमंडल में। यानी 64 के हो जाएगा, गलती बोला गया, सॉरी गलती है, इसका 64 के आंसर होगा 64 का रेडॉन, 64 का आंसर डी होगा रेडॉन। जो रेडॉन होता है ना वायुमंडल में नहीं पाया जाता, बाकी सभी सो पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 65, वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, आर्गन है, ये अब सही हुआ आर्गन। 65 का ए हो जाएगा यानी आर्गन। 66 देखिए, आर्गन की खोज किसने की थी, रैमजे ने कि लैकियर ने कि रैले ने कि सीले ने, तो कौन किया था बताइए आप। 66 के आंसर हो जाएगा, आर्गन की खोज किया था, ठीक है, आर्गन की खोज किया था रैमजे ने, यानी ए होगा इसका आंसर। 66 के 67 के देखिए, स्वार्थिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, रेडॉन है कि जेनॉन है कि नियॉन है कि हीलियम है, तो इसका 37 के आंसर होगा, सॉरी 67 के आंसर होगा पी हो जाएगा, यानी जेनॉन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। 68 का किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियो थेरेपी में कैंसर के रोग को इलाज के में होता है, यानी हीलियम के कि आर्गन के कि रेडॉन के कि जेनॉन के, तो इसका 68 के आंसर हो जाएगा। ठीक है, 68 के सी होगा, क्या होगा 68 के सी यानी रेडॉन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका कौन बताया था, 67 के क्या बताया था बताइए, 67 के हमने बताया था बी यानी जेनॉन बताया था। ठीक है, 68 के बताया था, अभी बताइए 68 के रेडॉन बताया था। ठीक है, 69 और 70 एगो रह गया, 70 69 70, तो 69 के पहले देखिए 69 आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है, जो आर्गन होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है, यानी लगभग उसका द्रव्यमान होता है 40 होता है। ठीक ना, कितना होता है 40। अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर, हीलियम के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हीलियम होते हैं उसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की 4 इलेक्ट्रॉन की 6 की 8, तो उसके हीलियम के परमाणु संख्या 2 ही होता है, तो 2 ही ना इलेक्ट्रॉन होगा, इस में तो 2 ही अटता है, एस ब्लॉक में 2 ही होता है, तो पहला में 1s2 यानी पूरी भर जाएगा, यानी एस में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला 71 क्वेश्चन में देखिए, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की 72 कक्षा में 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़ करके। ठीक ना, तो हीलियम को छोड़कर 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है ना 8 होती है, क्या होती है 8 होती है, इसका आंसर होगा डी होगा, यानी 8 होगा, क्या होगा डी 8, हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन पूरता है, तब अष्टक पूरा होता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें, और ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। ठीक है, आप इसमें से कितना जान रहे थे कमेंट में आप बताइए कि हम इतना जान रहे थे। ठीक है, तो हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।